जर्जर तथा मरम्मत योग्य भवनों के संबंध में आयोजित हुई बैठक मदरसा के प्रबंधक तथा कसिया तहसील के तत्कालीन पेशकार पर मुकदमा पंजीकृत। मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती। सपा ने आयोजित किया पीडीए चौहान सम्मेलन। संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक ड्राइवर की मौत, विवाहिता की हुई मौत और पागल सियार ने 5 को काटा, 2 बच्चे भी घायल। नमस्कार, प्रज्ञा टाइम्स के साथ में आर के भट्ट। अब प्रज्ञा टाइम्स विस्तार से। जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर की अध्यक्षता में सभी विभागों के अधिकारियों के साथ जर्जर मरम्मत योग्य भवनों के संबंध में एक आवश्यक बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में संपन्न हुई। जिलाधिकारी ने सभी विभागों से एक एक कर जानकारी लेते हुए निर्देशित किया कि तकनीकी टीम के द्वारा जांच करते हुए जो भी भवन जर्जर है उसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराना सुनिश्चित करें तथा जो मरम्मत के योग्य है उसका एस्टिमेट तैयार कराकर शासन को बजट मांग हेतु प्रेषित करें। समीक्षा के दौरान ग्राम विकास विभाग के भवनों के संबंध में जिला विकास अधिकारी के द्वारा 14 विकास खंडों में स्थित भवनों 87 भवनों का विवरण प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत टाइप 2 तथा टाइप 3 के आवास एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के आवास सम्मिलित हैं। इसी प्रकार जिला कार्यक्रम अधिकारी के द्वारा 135 भवनों के जर्जर होने, पंचायती राज विभाग के द्वारा कुल 120 भवनों की सूचना दी गई, जिसके अंतर्गत 83 भवनों को ध्वस्तीकरण की प्रक्रिया में होने की जानकारी दी गई। इसी क्रम में पीडब्ल्यूडी, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, प्रवेशन विभाग, लघु सिंचाई, पशुपालन विभाग, होम्योपैथी चिकित्सा विभाग, कृषि, रेशम सहित शिक्षा विभाग के अधिकारियों द्वारा अलग अलग जर्जर तथा मरम्मत योग्य भवनों की जानकारी दी गई। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि शासनादेश के अनुसार तकनीकी टीम से जांच करवाते हुए उसकी रिपोर्ट अगली बैठक में प्रस्तुत करें। तत्पश्चात शासन को बजट मांग प्रेषित किया जाए। जिलाधिकारी ने बैठक के दौरान दिवाली पर्व के दृष्टिगत सभी विभागों को साफ सफाई सहित पेंटिंग कराने संबंधित विधिवत रूप से निर्देश देते हुए कहा कि जनपद मुख्यालय के सभी विभागों के पेंटिंग का कलर अलग अलग है, जिसे एक कलर में होना चाहिए। इस संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को कलर का चुनाव कर लेने तथा तकनीकी टीम का गठन किए जाने हेतु निर्देश दिया गया। जिलाधिकारी ने सभी को निर्देशित करते हुए कहा कि आगामी बैठक में भूमि की डिमांड, विद्युत विभाग के भुगतान के उपरांत भी कनेक्शन नहीं होने तथा भवनों के ऊपर से हाई टेंशन तार गुजरने संबंधी विवरण संबंधित गण प्रस्तुत करेंगे ताकि प्रभावी कार्रवाई अमल में लाई जा सके। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी गुंजन द्विवेदी, जिला विकास अधिकारी अरुण कुमार पांडे, उप कृषि निदेशक अतीन्द्र सिंह, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रामजीवन मौर्य, जिला पंचायत राज अधिकारी आलोक प्रियदर्शी सहित एक्सीएन पीडब्ल्यूडी सिंचाई के साथ साथ अन्य जनपद स्तरीय अधिकारीगण मौजूद रहे। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य फूलबदन कुशवाहा के द्वारा शिकायत की गई थी कि कुशीनगर स्थित मदरसा अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम धनौजी खुर्द फाजिलनगर कुशीनगर के प्रबंधक के द्वारा कूट रचित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए वर्षों से सरकार के पैसे का दोहन किया जा रहा है। यह मदरसा 1996 में अनुदान पर आ गया था। हैरानी की बात यह है कि मदरसे के पास अपना कोई जमीन नहीं था। बंजर की जमीन को कब्जा करते हुए भवन निर्माण कराकर मदरसा संचालित किया जा रहा था। प्रकरण की जिलाधिकारी महेंद्र सिंह तंवर के द्वारा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व वैभव मिश्रा से जांच कराई गई, जिसमें विद्यालय के प्रबंधक के द्वारा कूट रचित दस्तावेज तैयार कराए जाने की बात सही पाई गई और तत्कालीन पेशकार के द्वारा प्रबंधक से मिलकर कूट रचना की गई थी। इस संदर्भ में जिलाधिकारी के द्वारा निर्देश दिए जाने के बाद प्रकरण को दुरुस्त करते हुए संबंधित दोषी कर्मचारी को निलंबित कर दिया गया एवं लाभार्थी सिराज अहमद, प्रबंधक अंजुमन इस्लामिया फैजुल उलूम तथा तत्कालीन पेशकार के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में थाना कसिया पर प्राथमिकी भी दर्ज करा दी गई। जिला कांग्रेस कार्यालय पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती श्रद्धा और उत्साह के साथ मनाई गई। इस अवसर पर उपस्थित नेताओं और कार्यकर्ताओं ने पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी को बहुत ही श्रद्धापूर्वक याद किया। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष श्यामलाल पाल ने पीडीए चौहान सम्मेलन में कहा कि वर्तमान सरकार ने पिछड़ी जातियों के अधिकारों में कटौती कर वोट लेकर ठगने का कार्य किया है। चौहान समाज उपेक्षित है। बच्चों को पढ़ाई से वंचित करने के साथ ही सरकारी स्कूलों को बंद किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि घरेलू गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि कर गरीबों की कमर तोड़ दी गई है। हर जगह महंगाई और शोषण है। अगली बार पीडीए की सरकार बनेगी तो गरीबों के दिन बहुरेंगे। पार्टी के द्वारा
आयोजित पीडीए चौहान सम्मेलन में प्रदेश अध्यक्ष बतौर मुख्य अतिथि सभा को संबोधित कर रहे थे। सम्मेलन में पहुंचे अध्यक्ष श्यामलाल पाल तथा प्रदेश सचिव महेंद्र सिंह का जिलाध्यक्ष राम अवध यादव, पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, अशोक चौहान, राजेंद्र पाल, राजेंद्र प्रताप राव उर्फ बंटी भैया, राजेंद्र उर्फ मुन्ना यादव, पूर्व प्रमुख विक्रमा यादव ने माला पहनाकर स्वागत किया। सभी अतिथियों ने बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चित्र पर पुष्पार्चन और दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सम्मेलन की अध्यक्षता जिलाध्यक्ष राम अवध यादव ने किया। इस दौरान पूर्व मंत्री राधेश्याम सिंह, पूर्व विधायक डॉक्टर पीके राय, मोहम्मद इलियास अंसारी, विक्रमा यादव, बंटी राव, सचिंद्र यादव, कासिम अली, विजेंद्र पाल यादव, राजेंद्र यादव मुन्ना, कैसर जमाल टीटू, उदय नारायण गुप्ता, भोला यादव, शैलेंद्र सिंह, छेदीलाल चौहान, मुबारक अली, रवि चौहान, अजय चौहान, मिठाई लाल यादव, विजय यादव, पुरंदर प्रताप यादव, मुकेश चौहान आदि मौजूद रहे। आप सुन रहे हैं प्रज्ञा टाइम्स, जनपद के एकमात्र सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो प्रज्ञा 90.4 FM पर। नारियल पानी एक, फायदे अनेक। चाहे पथरी हो, प्रेगनेंसी हो, किडनी प्रॉब्लम हो, बवासीर, आँख हो, ब्लड कैंसर, डेंगू, प्लेटलेट्स की कमी, सब में रामबाण है नारियल पानी। और पुडरौना में नारियल पानी मतलब मिश्रा जी नारियल पानी, रुंगटा पेट्रोल पंप के बगल में सुभाष चौक। मोबाइल नंबर 77 069 18 616। प्रज्ञा टाइम्स में आप सभी श्रोताओं का एक बार पुनः स्वागत है। खड्डा तहसील क्षेत्र के हनुमानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत मखना गांव में देर रात 22 वर्षीय युवक का शव घर के आंगन में संदिग्ध परिस्थितियों में मिलने से पूरे गांव में सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान राम प्रवेश पटेल पुत्र मुद्रिका सिंह के रूप में हुई। वह अविवाहित था और पेशे से ट्रक ड्राइवर था। 3 साल बाद घर आया युवक। परिजनों के अनुसार राम प्रवेश पिछले 3 वर्षों से घर नहीं आया था। अचानक घर वापसी की जानकारी किसी को नहीं थी। मृतक के पिता मुद्रिका सिंह ने बताया कि उनके 4 पुत्र हैं, जिसमें से 2 की शादी हो चुकी है और वे अपने परिवार के साथ बाहर रहते हैं। राम प्रवेश पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा था और अधिकतर समय बाहर ही रहता था। कुत्तों के भौंकने से घटना का खुलासा हुआ। मृतका की मां ने बताया कि रात में वे और उनके पति खाना खाकर सोए थे। देर रात लगभग 1 बजे घर के बाहर अचानक 3 कुत्ते भौंकने लगे और चौकी पर कूदने की आवाज़ सुनाई दी। कुत्तों को भगाने के लिए बाहर गई तो चौकी पर एक बैग पड़ा मिला। शंका होने पर उन्होंने पति को आवाज़ दी। दोनों पास जाकर देखे तो चौकी के समीप उनका बेटा राम प्रवेश अचेत अवस्था में पड़ा हुआ था। यह दृश्य देखकर परिजन स्तब्ध रह गए और शोर मचाने लगे। पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है। घटना की जानकारी मिलते ही हनुमानगंज थाना प्रभारी संजय कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मृत्यु के वास्तविक कारणों का पता पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही चल सकेगा। जटा बाजार थाना क्षेत्र के पकड़ी पीपरपाती में एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। ससुराल में मृतका नूतन देवी अपने पति दूलम पासवान के साथ रहती थी। दोनों की शादी 20 जून 2025 को हुई थी। दोनों ही की यह दूसरी शादी थी। मृतका के पिता ने बताया कि हक हिस्से को लेकर पति पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। दोनों के बीच आए दिन झगड़े और मारपीट की घटनाएं होती थीं। पति के व्यवहार से मृतका क्षुब्ध थी। नूतन देवी की पहली शादी नेपाल में हुई थी। उनका पहली शादी से एक 3 वर्षीय बेटा आर्यन है। मृतका का मायका पश्चिमी चंपारण जिले के लौरिया थाना क्षेत्र में है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फोरेंसिक टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और सबूत इकट्ठा किया है। थानाध्यक्ष जटा बाजार आलोक कुमार ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का पता चल पाएगा। पुलिस हर पहलुओं की जांच कर रही है। हनुमानगंज थाना क्षेत्र के ग्राम बोधी छपरा में मंगलवार की शाम 6 बजे अचानक पागल सियार के हमले से गांव में दहशत फैल गई। कुछ ही घंटों में सियार ने अलग अलग जगहों पर हमला करते हुए एक महिला समेत 5 लोगों को काटकर घायल कर दिया। हमले का खौफ पूरे गांव में था। घर से लेकर खेत तक वह हमला कर रहा था। गांव के निवासी भूलना का 10 वर्षीय पुत्र अखिलेश घर के दरवाजे पर खेल रहा था। अचानक आए सियार ने उस पर भी हमला कर दिया। थोड़ी देर बाद मुन्ना जिसकी उम्र 7 वर्ष है अपने दरवाजे पर मौजूद था, उसे भी सियार ने काट लिया। गांव के बाहर पुल के पास हजरुन पत्नी मुसाहब उम्र 32 वर्ष बकरी चरा रही थी। सियार ने उसे भी काटा। पास में मौजूद मोनू पुत्र राजेंद्र उम्र 20 वर्ष को भी बचाने के चक्कर में सियार ने काट लिया। चंदन पुत्र त्रिलोकी कनौजिया उम्र 18 वर्ष पर भी सियार ने हमला किया। इस प्रकार कुल 5 लोगों को सियार ने काटकर घायल कर दिया। और अंत में सुर्खियां एक बार फिर। जर्जर तथा मरम्मत योग्य भवनों के संबंध में आयोजित हुई बैठक। मदरसा के प्रबंधक तथा कसिया तहसील के तत्कालीन पेशकार पर मुकदमा पंजीकृत। मनाई गई पूर्व प्रधानमंत्री
स्वर्गीय राजीव गांधी की जयंती, सपा ने आयोजित किया पीडीए चौहान सम्मेलन, संदिग्ध परिस्थितियों में ट्रक ड्राइवर की मौत, विवाहिता की हुई मौत और पागल सियार ने 5 को काटा, 2 बच्चे भी घायल। इसी के साथ प्रज्ञा टाइम्स का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।